जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी ये चैप्टर 6 की, इसका आप 14वां क्वेश्चन कह रहे हो जो नहीं हुआ। बेटा, एक व्यक्ति की बौद्धिक उपलब्धि IQ मापन का सूत्र निम्नलिखित है। ये आपके पास IQ का जो सूत्र है वो है MA यानी मेंटल एज, यानी दिमाग कितनी उम्र का है। CA यानी कालानुक्रमी आयु, यानी उसकी आयु है कितनी, इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब ये कहता है जहाँ MA मानसिक आयु मेंटल एज है, CA कालानुक्रमिक आयु, यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ असमीका, तो आपको दिया है IQ असमीका। तो क्या दिया भाई IQ असमीका? IQ जो होनी चाहिए वो 80 और 140 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करा इसने, IQ 80 और 140 के बीच में होनी चाहिए, तो उस समूह के बच्चे की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले IQ का मान रख दें आप। तो हमने लिखा है 80 लेसर इक्वल IQ, तो IQ का मान रखा आपने यहाँ से मेंटल एज अपॉन CA और इंटू 100, और लेसर इक्वल आ गया आपके पास 140। 80 लेस देन इक्वल MA अपॉन CA इंटू 100 लेसर इक्वल 140। ओके, होगी बात यहाँ तक। अब इनमें भी आपको वैल्यू दी है, कहीं की वैल्यू दी है इसकी। अब आपको इसने कहा है तो उस समूह के बच्चे की मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। हमें MA तो ज्ञात करना, और CA कालानुक्रमिक आयु जो दी है हमें कितनी दी है इसने, 12 वर्ष। बेटा CA के बदले आप 12 रखें, तो 80 लेसर इक्वल MA अपॉन 12 इंटू 100 और लेसर इक्वल 140। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मुझे उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। पहले क्या करो भाई, 12 से गुणा करने पर पहले 12 से पूरा में गुणा कर लो, 12 × 96 यानी 960 MA इंटू 100 इंटू ये आ गया 12 गुणा 140। अब आप 100 से पूरे को भाग कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मेंटल एज का एक रेंज आ जाएगी, परिसर आ जाएगी। तो बच्चों इस काम को आप लोग करें। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं आपका। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 7, क्रमचय और संचय। तो बच्चों क्रमचय और संचय है क्या हमारे पास, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी। देखो होता क्या है, ये आपके पास एक लॉक है, इस लॉक में 3 सर्कल, अरे नंबर वाला ताला देखा भाई तुमने, 0 1 2 3 4 9 तक। ऐसे ही एक और सर्कल हुआ, ऐसे ही एक और सर्कल हुआ है, इसमें भी 0 1 2 9, इसमें भी 0 1 2 9। और आपको कहा जाए कि इन आंकड़ों से 3 अंक का पासवर्ड, 3 ही अंक का बनेगा पासवर्ड, 3 है, 4 होते तो 4 अंक का पासवर्ड बनता। कि 4 अंक के कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्रमचय, यानी क्रमबद्ध करना। भाई आप यहाँ 1 लिख दो, अगले में से 2 ले लो, अगले में से 3 ले लो, अगले में से 4 ले लो, तो एक पासवर्ड बन गया, एक क्रमबद्ध हो गया। फिर दूसरे में 2 3 4 1 ले लो, 0 1 2 3 ले लो, कुछ भी ले लो आप लोग। तो ये कहता है कि कितने पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो। तो बेटा असंख्य होंगे, लेकिन असंख्य नहीं, इनकी भी एक फिक्स है नंबर कि कितने पासवर्ड जनरेट हो सकते हैं। लेकिन इसमें 2 बातें आएंगी भाई हमेशा। एक बात आएगी आपके पास कि पुनरावृत्ति होती है, और एक है पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी एक पासवर्ड आपने बनाया 4231, इसमें पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही ना, 4 दोबारा आया, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, इस वाले कैटेगरी में पुनरावृत्ति नहीं होती है। और अगर आ जाए 4224, तो 4 तो रिपीट हो गया भाई, तो वो आएगा आपका पुनरावृत्ति होती है। तो कहने का मतलब अब आप ध्यान रखेंगे कि पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही है, कितने प्रकार से कितने पासवर्ड हम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो नए नए आपके पास पासवर्ड आएंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रमचय, यानी वस्तुओं के चयन तथा उनको क्रमबद्ध करने के भिन्न भिन्न तरीकों की संख्या निर्धारित करने में उपयोगी होता है। यानी क्रमचय होता क्या है, वस्तुओं के चयन, चयन का मतलब यहाँ कौन सा अंक चयन करे पासवर्ड बनाने में,
तथा उसको क्रमबद्ध, फिर उसको क्रमबद्ध भी करना कि भिन्न भिन्न तरीकों की संख्या कि आपकी कितने पासवर्ड आपके बन चुके हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रमचय। तो बेटा इनको निकालने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कितने क्रमचय बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है उदाहरण तो आप ही लोग ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा उदाहरण से आगे बढ़ता हूँ एक्सरसाइज की तरफ से, और काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 7, इसमें फॉर्मूला नहीं है भाई, फॉर्मूला एक है छोटा सा। तो 1 आया, इसने अंक 1 2 3 और 5 से, तो प्रयुक्त जो अंक होने हैं वो कौन कौन से अंक होने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये कहता है प्रयुक्त अंक जो होंगे हमारे इस कार्यक्रम में कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बेटा कितने अंकीय संख्या बनानी है, हमें 3 अंकीय। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकीय संख्या बनाने के तरीके। अब यहाँ 2 बातें भाई। फर्स्ट बात क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो बेटा इसका आसान तरीका देखो क्या है, 3 अंकों की संख्या बनानी, ये 3 बॉक्स बना दो ऐसे, ओके। तो भाई यहाँ इकाई का अंक आएगा, जो भी 3 अंक का पासवर्ड बनेगा, जो भी 3 अंक की संख्या बनेगी, यहाँ दहाई का अंक आएगा और यहाँ सैकड़ा का अंक आएगा। अब जब आप इसको भरने के लिए चले तो इसको भरने के लिए कितने विकल्प है आपके पास, देखो आप यहाँ 1 भी ले सकते हो, एक विकल्प, यहाँ 2 भी ले सकते हो, दूसरा विकल्प, 3 भी ले सकते हो, तीसरा विकल्प, 4 भी ले सकते हो, 5 भी। कितने विकल्प है, विकल्पों की संख्या कितनी, 1 2, जरूरी नहीं ये ABCD भी हो सकते थे। तो विकल्पों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप विकल्पों की संख्या नीचे लिख देंगे, लिख दी। आगे बढ़ो, अंकों की पुनरावृत्ति की तो अनुमति है, तो जो पुनरावृत्ति की अनुमति है तो फिर से हमारे पास कितने विकल्प है, 5। यहाँ भी आप 5 लिखेंगे, फिर से कितने विकल्प है, 5। तो इनके आपस में आप गुणा कर देंगे, पंजे 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 125 तरीके। तो आपका जो आंसर आया वो आंसर क्या है, 125 तरीके। बताओ भाई कोई टिपिकल लगा के। अब सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड में क्या कहा है इसने, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो ऐसे ही आप 3 अंक के लिए 3 डब्बे बना लें ऐसे, ओके। तो पहला जब आप भरेंगे कितने विकल्प है आपके पास, 5। जब आप दूसरा भरेंगे तो कितने विकल्प है आपके पास, अरे जो नंबर आप यहाँ रख चुके वो अब दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। मान लो आपने यहाँ 3 आ गया इकाई में, तो अब आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो कितने विकल्प रहेंगे, 4। अब 2 प्रयुक्त हो गए, अब आपके पास कितने विकल्प रहेंगे, 3। तो 3 चौक 12 पंजे 60। तो आपके पास कितने बनेंगे, केवल 60 तरीके की संख्या आपके पास बनेगी। तो मुझे उम्मीद है समझ में गया होगा थोड़ा थोड़ा। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का ही। देखो दूसरे में इसने क्या कहा, अंक। तो इस बार जो प्रयुक्त अंक हैं वो देखो आपके पास क्या क्या है। प्रयुक्त अंक इस बार हैं 1 2 3 4 5 6। इस बार 6 है भाई प्रयुक्त अंक। से कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। तो कैसी बनानी भाई, इस बार 3 अंकीय सम संख्या बनाने के तरीके, ये कितनी बनी। और क्या कहा भाई इसने, कुछ और भी कहा, पुनरावृत्ति की जा सकती है। पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो कितनी बनानी भाई, 3 अंक की। तो 3 बॉक्स हमने बना लिए, ओके। जब आपने 3 बॉक्स बनाए यहाँ से, अब मुझे एक बात बताओ अगर ये सम वाली बाध्यता यहाँ ना रखता तो फिर तो यहाँ देखो कितने विकल्प हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6, क्योंकि पुनरावृत्ति तो की जा सकती है। तो 6 6 6, तो 6 6 6 की गुणा कर लेंगे आप, कितनी 216 आएगी शायद आंसर। बट इसने क्या एक कंडीशन जोड़ दी, संख्या कैसे होनी चाहिए, सम। तो बेटा सम संख्या में जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, या तो 2 या 4 या 6। तो कितने विकल्प है इकाई का अंक भरने के लिए हमारे पास, 3 विकल्प। सुन लो गौर से भाई,
भाई इकाई का विकल्प भरने के लिए कितने विकल्प है हमारे पास? 3 विकल्प, क्योंकि यहाँ ना तो 1 प्रयुक्त कर सकते आप, ना 3 प्रयुक्त कर सकते, ना 5 प्रयुक्त कर सकते। तो कितने विकल्प है केवल हमारे पास? 3। अब आप दाएं के अंक पे चलो। दाएं में क्या है भाई? इधर तो कुछ भी हो जाए, 6 के 6 विकल्प है, क्योंकि पुनरावृत्ति तो की जा सकती है। अब यहाँ भी कितने विकल्प है आपके पास? 6। तो 6 6 36 और 3 3 6 18, 3 3 और 1 10, 108 तरीके। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, चलो चौथा और बताता हूँ, फिर इस काम को खत्म करते हैं, फिर आप लोग करके लाएंगे इसके उदाहरण और क्वेश्चन। चौथा, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। तो प्रयोग कहाँ का करना भाई? 0 से 9 तक के अंक। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कुल अंक हो गए कितने हमारे पास? 10। भाई 0 से 9 तक हमारे पास 10 ही तो अंक हैं। अब कितने बनाने? कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ आप लिखेंगे 4 अक्षर के कोड बनाने के तरीके। तो भाई 4 अक्षर के कोड बनाने, तो 4 अक्षर के लिए आपने 4 डब्बे खींचे, 1 2 3 और 4। उम्मीद है क्लियर हो रही होगी बात यहाँ तक। बेटा इसने कहा है आपके क्वेश्चन 4 चल रहा था ना? हाँ ठीक है। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय, ओ भाई 5 अंकीय है ये 5, कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है? ओके, 67 से, और कोई अंक एक बार से अधिक बार ना आए। एक बार से अधिक बार ना आए का क्या मतलब है बताओ? यहाँ आप लिखो 67 से प्रारंभ हो और पुनरावृत्ति भी न हो। तो बेटा एक बात बताओ, जब आप इन विकल्पों को भरने के लिए चलेंगे तो यहाँ भी आपके पास कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, तो नए नए अंक बनेंगे। इस अगले नंबर पे यहाँ से आपके पास कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, नए नए तरीके आएंगे। अब लेकिन यहाँ जब आप पहुंचे तो यहाँ तो 67 फिक्स आ गया अंदर की तरफ, कोई विकल्प है ही नहीं यहाँ तो भरने के लिए। बताओ आप कोई विकल्प है क्या? क्योंकि सारे नंबरों की जो शुरुआत है वो कहाँ से होनी? 67 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमारे काम के नहीं रहे। अब तो हमें जो नए नए टेलीफोन नंबर बनाने में हेल्प करेंगे 3 ही विकल्प रहेंगे। अब तो इन्हीं 3 को भरना पड़ेगा। चलो भाई इन 3 को भरो। सबसे पहले यहाँ भरो आप, कितने विकल्प है हमारे पास? भाई टोटल 10 अंक थे हमारे पास, 10 में से 6 भी खर्च हो गया, 7 भी खर्च हो गया, तो कितने रह गए? केवल 8 अंक। तो यहाँ भरने के लिए कितने विकल्प अवेलेबल है हमारे पास? 8। क्लियर है बात सबकी? अब बेटा 2 तो पहले ही खर्च हो गए, 1 यहाँ भी खर्च हुआ होगा, यहाँ मान लो 3 आ गया, तो अब हमारे पास कितने विकल्प रहे? केवल 7, क्योंकि पुनरावृत्ति तो हो नहीं सकती। तो इसको भरने के लिए कितने विकल्प है हमारे पास? 7। इसको भरने के लिए कितने विकल्प है हमारे पास? 6। इनके आपस में गुणा कर दो, दिस इज द आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी बात। बेटा समझ में आएगी, निश्चित तौर पर समझ में आएगी। तो आज का जो गृह कार्य है वो मैं ज़्यादा गृह कार्य नहीं दे रहा आज बेटा तुम्हें। क्या करोगे आप? इसके उदाहरण कितने हैं भाई इसमें? उदाहरण है 4। तो उदाहरण 1 2 3 4 और प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली भाई? 7.1 के बच्चे प्रश्न। तो बच्चे प्रश्न कितने? 2-3 ही बच्चे भाई इसमें। तो बेटा आज आप इसको अच्छे से समझ लो। कल संडे भी है ही, मैं संडे में भाई थोड़ा सा काम दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि टेस्ट आगे सिर पे ही बिल्कुल है ना, तो इसको करेंगे।